Assalamu alaikum class, Hina Khalid is here. I hope you all are doing well and safe. As you all know कि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्कस कर रहे थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बेसिक चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम फर्दर देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये आज हम देखेंगे। बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं दैट आर यूज्ड बाय द यूज़र टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. The software that a user uses for accomplishing a specific task is known as application software. अगर यूज़र ने एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है तो तब हम उस एप्लीकेशन को यूज़ कर लेंगे. कौन सी एप्लीकेशन को? जिनको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बी अ सिंगल प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम्स. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको हम इंस्टॉल करते हैं या परचेज करते हैं वो कौन से? वो या तो सिंगल प्रोग्राम हो सकते हैं, मीन्स उसमें एक ही एप्लीकेशन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें सेट ऑफ प्रोग्राम्स हो, मीन्स एमएस ऑफिस की तरह. ठीक है, इसको नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. A set of programs that are written for a specific purpose and provide the required functionality is called software package. Software package को आप पहले भी देख चुके हैं, आपको पता है कि software packages क्या होते हैं. अगर एक यूज़र ने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना हो, स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करना हो, तो वो सॉफ्टवेयर पैकेज को यूज़ करता है. Application software is written for different kinds of applications. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं एब्रीवेटेड एज ऐप. ठीक है, इनका डिफरेंट टास्क होता है, मतलब हर एक जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना वो डिफरेंट फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहा होगा. लेट्स सपोज हमने ग्राफिक्स पे कोई काम करना है तो हमने ग्राफिक्स के रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है. वर्ड प्रोसेसर्स इसी तरह होते हैं, मीडिया प्लेयर्स होते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशंस होती हैं. डेटाबेस एप्लीकेशंस कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं? बेसिकली जब हम लोग पहले डाटा को सेव करते थे, सेव और स्टोर करने के लिए डाटा को हम कौन सा सिस्टम यूज़ करते थे? फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. ठीक है, लेकिन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में काफ़ी डिसएडवांटेजेस थी, मतलब वहाँ पे डाटा रिडंडेंसी का हमें इशू आ रहा था, इनकन्सिस्टेंसी का इशू आ रहा था, सिक्योरिटी, और हम वहाँ पे कोई कॉन्स्ट्रेंट भी अप्लाई नहीं कर सकते थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में. तो हमने क्या किया कि हमें डाटा भी स्टोर करना है, मेंटेन भी रखना है, मॉडिफाई भी करते रहना है हमने डाटा को, तो हम एक डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, तो फिर आया था हमारा ये सिस्टम डाटाबेस वाला कि हमने डाटाबेस बनाने स्टार्ट कर दिए थे और वहाँ पे डाटा को स्टोर करना शुरू कर दिया था. एक डाटाबेस में मल्टीपल फाइल्स होती थी और फाइल्स में मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते थे, और इस तरह से ये डाटाबेस सिस्टम बना. और डाटाबेस सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर भी तो हमें चाहिए ना, जाहिर है जो डाटा हमने सेव किया है, स्टोर किया है, उसको मेंटेन रखने के लिए कोई सॉफ्टवेयर तो हमें ज़रूरत है ना, जिसने उस सारे डाटा को मैनेज करना है. वो सॉफ्टवेयर होता है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो ये है डेटाबेस एप्लीकेशन. डेटाबेस एप्लीकेशन भी यूज़र की जाहिर है मर्ज़ी के मुताबिक, उसकी नीड्स के मुताबिक ही यूज़ होगा. हर एक पर्सन तो डेटाबेस को क्रिएट कर नहीं रहा होता. उसके बाद है टेली कम्युनिकेशन एंड अकाउंटिंग पर्पसेस. अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए भी मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हमारे पास मौजूद होते हैं. डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, अगर उन्हें टैक्स को, सैलरी को और इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखवाना होता है तो वो क्या करती हैं, अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए किसी ना किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेती हैं. उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की, या टाइप्स कह लें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की. तो फर्स्ट टाइप है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी वर्ड पे कोई प्रोसेस करने के लिए होते हैं. वर्ड प्रोसेसर्स भी इनको बोलते हैं और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स भी इनको बोलते हैं. अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, उस पर कोई भी आपने टेक्स्ट पे मॉडिफिकेशन करनी है, मीन्स आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, या कोई भी आपने टास्क परफॉर्म करना है, मीन्स आपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है, तो आप कहेंगे कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जिस पे आप वर्ड प्रोसेसिंग को यूज़ कर रहे हैं. इसके एग्जाम्पल है MS वर्ड, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आपने यूज़ किया हुआ है, आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह से प्रिपेयर होते हैं. उसके बाद है इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. जिस तरह वर्ड प्रोसेसिंग में क्या हो रहा था, वर्ड पे कोई प्रोसेस हो रहा था, तो इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं अगर हमने इमेज पे, अपनी ग्राफिक्स पे कोई चेंजिंग्स करनी है, अपनी इमेज पे कोई प्रोसेस करना है, तो आप कहेंगे कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है. कौन सा सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि जिसमें एक इमेज पे प्रोसेस हो रहा है. ये भी यूज़र की नीड्स के मुताबिक ही यूज़ होता है.
एडोब फोटोशॉप को आपने कभी यूज़ किया होगा, आपको पता है कि एडोब फोटोशॉप में किस तरह से पिक्चर्स जो होती हैं वो एडिट होती हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है, तो आपने क्या करना है, उसमें मल्टीपल कलर्स अप्लाई करने हैं। तो वो सारी चेंजिंग्स आप किस में करते हैं, एडोब फोटोशॉप में, ठीक है। उसके बाद है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं यूज़। अगर उन्होंने सैलरी को, टैक्स को, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना होता है तो वो कौन से सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करती हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को। इसकी एग्जांपल है टैली सॉफ्टवेयर। आपसे मैंने पूछना है कि टैली सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है। आपको इंटरनेट पे बहुत सा डाटा मिल जाएगा, आपने देखना है कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है टैली सॉफ्टवेयर की, ठीक है। किस तरह से यहाँ पे सैलरी को मेंटेन किया जाता है, टैक्सेस को, किस तरह ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करती है अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए। उसके बाद है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं। जिस तरह से एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप क्या करते हैं, आपके पास पेजेस होते हैं बने हुए और आप उन पेजेस पे क्या करते हो, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर लेते हो। स्प्रेडशीट में होती हैं शीट्स और आप उनमें जाके डाटा को इंसर्ट करते हो। अगर आपने डाटा को क्रिएट करना है, मॉडिफाई करना है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ठीक है, अगर आपका डाटा टेबुलर फॉर्म में हो तो आप क्या करते हो, स्प्रेडशीट्स को यूज़ करते हो। स्प्रेडशीट्स में सेल्स होते हैं, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। आप अपने डाटा को उन सेल्स में राइट करते हो और फिर कुछ भी जनरेट करते हो। आपने टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट लिख लो, फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, रेफरेंसेस, एनीथिंग यू वांट, ठीक है। तो स्प्रेडशीट को आप यूज़ कर लेते हो। इसके एग्जाम्पल क्या है, एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं ये। अगर आपने कुछ प्रेजेंट करना है, ठीक है, अगर आपने कुछ प्रेजेंट करना है तो आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे। मीन्स आपने स्लाइड शोज बनाने हैं तो आप क्या करते हो, एमएस पावर पॉइंट को इंस्टॉल कर लेते हो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को। उसके बाद है सूट ऑफ सॉफ्टवेयर हैविंग वर्ड प्रोसेसर्स, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। सूट ऑफ सॉफ्टवेयर की बात जब मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या तो सिंगल प्रोग्राम हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स हो सकते हैं या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हो सकते हैं। तो ये है वो चीज़, सूट ऑफ सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर सूट, या आप कह सकते हो इसको प्रोग्राम सूट। ये क्या होता है, कम्बिनेशन होता है मल्टीपल सॉफ्टवेयर का या मल्टीपल प्रोग्राम्स का। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल आप लोगों ने माइंड में रखनी है ना, तो एमएस ऑफिस को रख लो, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल इसकी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक सॉफ्टवेयर सूट है। क्या है एमएस ऑफिस, एक माइक्रोसॉफ्ट सूट है। इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशंस को ये सपोर्ट कर रहा होता है। इसमें वर्ड प्रोसेसर भी आ जाएगा, एमएस एक्सेल भी आ जाएगा, पावर पॉइंट भी आ जाएगा, आउटलुक भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एमएस ऑफिस एक ऑफिस का सूट है, ठीक है। एक से यहाँ पे आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर सूट है ये, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लें इसकी, एमएस ऑफिस भी है, गूगल डॉक्स भी है, गूगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनमें ये मल्टीपल जो एप्लीकेशंस हैं ये रन हो जाती है। मींस अगर एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है एमएस ऑफिस पे बना हुआ है, कोई बना हुआ है वर्ड पे, कोई पावर पॉइंट पे, तो सारा कुछ जो है ये इसमें ओपन हो जाएगा। ओपन ऑफिस है और एप्पल आई वर्क है। एप्पल आई वर्क क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर सूट है जो डेवलप किसने किया, एप्पल कॉरपोरेशन ने, जो कि है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी। उसकी एक डेवलपमेंट ये भी है एप्पल आई वर्क। ये क्यों डेवलप किया गया एप्पल आई वर्क, इन द रिस्पॉन्स ऑफ एमएस ऑफिस। मींस एमएस ऑफिस जो जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा था वही फंक्शनैलिटीज़ एप्पल आई वर्क भी परफॉर्म कर रहा था। ये एप्पल कॉरपोरेशन ने इसलिए डेवलप किया कि जो एप्पल यूज़र्स हैं वो भी बिल्कुल जिस तरह एमएस ऑफिस वाले जो यूज़र्स हैं वो सारी फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो एप्पल यूज़र्स हैं वो भी इस सूट को यूज़ करते हुए वो सारी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर लें। उसके बाद है कैड और कैम। अच्छा, कैड क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और कैम क्या है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैड डिज़ाइनिंग के लिए होता है, मींस आपने कोई न्यू बिल्डिंग, कोई प्रोडक्ट, कोई चीज़ आपने डिज़ाइन करनी है तो उसको डिज़ाइन करने के लिए भी सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, कैड। और कैड के बाद है एक चीज़ कैम।
कैम किसके लिए है कि अगर आपने मशीन को इंस्ट्रक्ट करना है कि किस तरह से एक परफेक्ट प्रोडक्ट को जनरेट कर सकें, क्रिएट कर सकें, तो उसकी डिज़ाइनिंग के लिए कैम को यूज़ किया गया। ठीक है, तो कैड और कैम किसके लिए हैं? आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग के लिए है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? ऑटोकैड, और इसको डेवलप किसने किया? ऑटोडेस्क ने। ठीक है, ऑटोकैड भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही है जो डिज़ाइनिंग के लिए ही बनाई गई है। लेट सपोज आपने ब्लूप्रिंट्स क्रिएट करने हैं किसी बिल्डिंग के लिए या कोई ब्रिज बनाना है, तो क्या करते हैं? डिज़ाइनिंग के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद है वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर्स। वेब ब्राउज़र्स या ब्राउज़र्स किनको कहते हैं? ये एक ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो यूज़र को डाटा को एक्सेस करके देती हैं। मींस कि आप एक ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, गूगल क्रोम भी एक ब्राउज़र है ना। गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ओपेरा, ये सारे क्या हैं? ब्राउज़र्स हैं। यूज़र इन ब्राउज़र्स को यूज़ करता है और इसके थ्रू करता क्या है? जो वर्ल्ड वाइड वेब पे जो इंफॉर्मेशन, जो कंटेंट स्टोर हुआ है उसको एक्सेस कर लेता है। लेट सपोज यूज़र ने गूगल क्रोम को ओपन किया, एक पेज को रिक्वेस्ट किया। ठीक है, एक वेब पेज को रिक्वेस्ट किया किसी भी वेबसाइट से। ब्राउज़र ने क्या किया? उस वेब पेज से कंटेंट को रिट्रीव करके, एक्सेस करके यूज़र की डिवाइस पे डिस्प्ले करवा दिया। ये काम होता है ब्राउज़र्स का कि वर्ल्ड वाइड वेब पे जो कंटेंट, जो इंफॉर्मेशन सेव हुई हुई है उसको एक्सेस करके, रिट्रीव करके यूज़र की डिवाइस पे डिस्प्ले करवा देता है। टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब, टू सर्च द डॉक्यूमेंट्स, साउंड्स, इमेजेस, वो डाटा, वो कंटेंट, वो इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, साउंड्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं। ठीक है, और वेब ब्राउज़र्स कौन कौन से हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर हैं, नेटस्केप हैं, कम्युनिकेटर्स हैं, गूगल क्रोम्स हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं? वेब ब्राउज़र्स हैं, या सिंपली आप इनको ब्राउज़र्स कहते हो। तो ये भी क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। एज आई एक्सप्लेन यू अर्लियर कि डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस सिस्टम्स क्या है। अब हमने देखना है कि डेटाबेस में जो डाटा हमने स्टोर किया हुआ है, डेटाबेस में डाटा ही स्टोर हुआ होता है ना। अब जो डाटा स्टोर हुआ हुआ है उसको हमने गेट भी तो करना है ना, उसको रिट्रीव भी तो करना है ना हमने। तो वो कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो डेटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर हुआ हुआ है उसको हमें एक्सेस करके देते हैं, रिट्रीव करके देते हैं? वो सॉफ्टवेयर्स हैं ओरेकल और MSSS। Database software allows user to store and retrieve data from the database. Database softwares ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमें क्या करके देते हैं? जो डाटा स्टोर हुआ हुआ है डेटाबेस में उसको रिट्रीव करके देते हैं। कौन से हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स? ओरेकल और MSSS। उसके बाद है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। Multimedia software allows users to create and play audio and video media. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं? आपके पास अगर ऑडियो की कोई फाइल है या वीडियो की कोई फाइल है जिसका कोई भी एक्सटेंशन है, ठीक है, आपने उसको ओपन करना है तो तब भी तो आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है ना। मोस्टली आप लोगों के लैपटॉप पे, पीसीज पे VLC मीडिया प्लेयर्स आप लोगों ने देखा होगा यूज़ होते हुए। तो वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो आपकी फाइल्स को ओपन करने के लिए आपको हेल्प करता है। ठीक है, दे आर कैपेबल ऑफ प्लेइंग मीडिया फाइल्स ही हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स वगैरह। ठीक है, रियल प्लेयर, मीडिया प्लेयर, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जिनको हम यूज़ करते हैं और अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद है ये डायग्राम में कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिस्प्ले हुए हुए हैं। इसमें MS पावर पॉइंट है, एडोब है, MS ऑफिस वर्ड है, मींस MS वर्ड। ठीक है, उसके बाद एक ब्राउज़र आपको डिस्प्ले हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा, वो कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसको विंडोज़ सपोर्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह देखेंगे यूटिलिटी प्रोग्राम्स को और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को।